मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 6 महीने से पूरे देश के अंदर लॉकडाउन था और लॉकडाउन के चलते लोगों के कारोबार बंद थे, लोगों का रोज़गार बंद था, लोग काफ़ी परेशान हाल थे। कैसे कैसे करके उन्होंने अपने दिन गुजारे। लेकिन अगर हम बात करें अगस्त महीने की, तो अगस्त महीने में केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के अंदर नरमी बरती और धीरे धीरे जो है इस लॉकडाउन को खोला गया। खोलने के बाद आज हालात ये है कि मतलब अभी भी लोग जो है मतलब लोगों का जो कारोबार है, धंधा पानी, वो पूरी तरीके से मतलब अभी स्थिर नहीं हो पाया है। इसके चलते अभी भी लोग वही उनका हिसाब है कि रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना। कोरोना वायरस की महामारी के दरमियान में जो लॉकडाउन के अंदर जो लोगों की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। इसी कारण मतलब आज जो लोग हैं, आज भी मतलब लॉकडाउन खुलने के बाद भी लोग परेशान हैं, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुला उनके ऊपर दूसरी जो समस्याएं हैं वो आके सर पे उनकी खड़ी हो गई। स्कूल के बच्चों की फ़ीस भरने का चाहे मामला हो या फिर टोरेंट द्वारा भेजा गया जो अधिक बिल है उसको भरने की बात हो, और घर का भाड़ा है, दुकान का भाड़ा है। तो कुल मिलाकर कहा ये जा सकता है कि लोग जो है अब भी भले से लॉकडाउन को धीरे धीरे करके ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन आज भी लोग परेशान हैं। और इस परेशानी हाल के अंदर स्कूल जो है, जो अगर हम बात करें जो मुमरा कौसा की जो प्राइवेट स्कूल है, जिस तरीके से मतलब इन स्कूलों के मैनेजमेंट ने जो बच्चों के जो माँ बाप है, जो पेरेंट्स है, उनके ऊपर जो एक प्रेशर बनाया हुआ है कि मतलब फीस भरने को लेके, वो काफ़ी चिंता का विषय है, जिसको लेके शहर के अंदर मतलब एक हंगामा सा मचा हुआ है। फिर चाहे बात हो मुमरा इंग्लिश स्कूल की या फिर मुमरा बाईपास के ऊपर जो सिम्बोसिस स्कूल है, वहाँ पे पिछले कुछ दिनों से पेरेंट्स द्वारा काफ़ी हंगामा किया जा रहा है। फीस जो मांगी जा रही है स्कूल मैनेजमेंट की तरफ, उसके खिलाफ। इसी गंभीर विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जो एक पत्रकार भी हैं और समाज सेवक के तौर पे भी वो जाने जाते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है वाहिद अंसारी साहब से, जो इस गंभीर विषय के ऊपर आज हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ मौजूद है। उन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट द्वारा ये जो लोगों के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर जो मतलब एक दबाव डाला जा रहा है, जो मतलब फीस भरने को लेके, इस बारे में उनका क्या कहना है। वही तो मेरा आपसे सवाल है कि जैसे ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि मतलब पिछले 6 महीने से पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, लोगों के कारोबार बंद थे और ऐसे में मतलब लोग काफ़ी परेशान हाल थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन मतलब धीरे धीरे खोला गया, अब लोगों के ऊपर एक बड़ी समस्या ये आके खड़ी हो गई कि लोगों को स्कूल की फ़ीस भरने के लिए स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से दबाव डाला जा रहा है। लाइट का बिल है वो उसको भरने के लिए वो लोग उसको लेके परेशान है। दूसरी बात, घर है, दुकान है, उसका भाड़ा देना है, वो भी चिंता कहीं ना कहीं लोगों को खाई जा रही है। तो इन सारी मतलब समस्याओं के बीच में ये स्कूल मैनेजमेंट द्वारा जो यहाँ की जो निजी स्कूल है, जो पेरेंट्स के ऊपर फीस भरने को लेकर जो दबाव और प्रेशर बनाया जा रहा है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई, मैं मुमरा टाइम्स के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सभी लोग जानते हैं जो स्कूल मैनेजमेंट जो है, यानी कि हिंदुस्तान में सभी को पता है कि क्या महामारी की वजह से क्या क्या तकलीफ़ें आ रही हैं, ये हर कोई जानता है। ठीक है, टोरेंट का मामला हो, बिल का मामला हो, किराए के घर का मामला हो, ये सारी चीज़ें हर इंसान के साथ जुड़ी है और हर इंसान इस चीज़ को अच्छी तरह बाखूबी वाकिफ़ है कि 6 महीने में ये लॉकडाउन ने इंसानों की कमर को तोड़ दिया है। लॉकडाउन खुला, बहुत अच्छी बात है, लॉकडाउन खुला, लेकिन खुलने के बाद किस तरीके से खुला ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कारोबार अभी तक पूरी तरह पटरी पर नहीं आए। अर्थव्यवस्था पूरी बिगड़ी हुई है। कुछ भी सही, जब तक देखिए आप ट्रेनें बंद हैं, लोगों का जो ऑफिस जाना, अपने काम से जाना, वो सब कुछ बंद है। सारे कारोबार तहस नहस है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अभी ये चालू हो भी गया तो जब तक ट्रेनें चालू नहीं होंगी तो स्थिति इसी तरह की रहेगी। लोग परेशान हैं। आप ये देखिए कि बड़े बड़े कारोबार करने वाले, आज आप यहाँ पर चले जाइए, रशीद कंपाउंड के एरिया की बात करता हूँ मैं, कि इतने यहाँ पर जो कारोबारी लोग हैं, जो प्याज, कांदा,
क्या बटाटे और छोटे मोटे टी शर्ट, बच्चों की चड्डियाँ तक बेच रहे हैं, जबकि ये लोग ऑफिस में काम करते थे। ऑफिसें बंद हैं, ट्रेन का सफ़र नहीं कर सकते, इसलिए वो लोग छोटे मोटे कारोबार में उलझे हुए हैं। किसी भी तरह से वो अपने घर को पाल रहे, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए छोटे मोटे कारोबार चालू किए हुए। ऐसे में वो स्कूल की फीस कहाँ भर पाएंगे? ये मैनेजमेंट को, स्कूल मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि हमने जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे, अच्छा एजुकेशन दे। यही वजह है कि वो म्यूनसिपैलिटी की तरफ रुख नहीं करके प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख करते हैं। और जब तक उनकी जेब में पैसा था, स्कूल मैनेजमेंट ने जैसा चाहा इनसे कहा, और पेरेंट्स तैयार थे, रात दिन तैयार थे अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन देने के लिए, हमेशा तैयार रहते हैं। ये बात मैनेजमेंट जानती है अच्छी तरह। जब वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किसी के हायर स्कूल में 2 बच्चे, किसी के 3 बच्चे, किसी का 1 बच्चा, किसी कोई पहली में है, कोई 10वीं तक है, कोई 8वीं तक है, यानी कि अगर 8वीं की बात करेंगे, 10वीं का सफ़र करेंगे, तो केजी से लेकर 10वीं तक का सफ़र, यानी कि 10वीं तक का सफ़र, यानी 9 साल का कम से कम एक स्कूल से ताल्लुक़ है पेरेंट्स का और मैनेजमेंट का। तो इनको समझना चाहिए कि ये जो बच्चों की फीस देते थे, कल तक तो ये दे रहे थे, हालात साजगार थे, आपके टाइम पे फीस दी गई, नहीं दी गई तो आपने एग्जाम में बैठाना मना कर दिया, तो वो कहीं से भी करके वो उसका अरेंजमेंट करके कर दिया करते थे। लेकिन आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये माहौल ऐसा चल रहा है, नफ्सा नफ्सी का माहौल है, कोई किसी को परेशानी हाल नहीं, कितने लोग कर्जा लेके मर गए, हाँ, कर्जे के डर से डूब के अपना कर्जा दे नहीं पाएंगे इसलिए खुदकुशी कर ली। हालात से तंग आकर कल लोग आए दिन लोग फांसी की खबर आती है, कोई वहाँ लटक के मर गया, कोई बस स्टॉप पे लटक के मर गया, बम्बई की खबर है, मजदूर खुदकुशी कर रहे हैं। नहीं वाहिद भाई, सवाल ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स का ये भी कहना है कि जब स्कूल के अंदर पिछले 6 महीने से पढ़ाई नहीं हुई तो फीस किस चीज़ की देवे हम? जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जब हालात इस तरह के हैं, स्कूलें भी बंद है, पूरी तरह स्कूल चालू हुई ही नहीं है, बिल्कुल स्कूल बंद है, तो उसके बाद इनको तो खुद सोचना चाहिए, जब स्कूल बंद है तो किस बात के पैसे मांगे जाए, ये पेरेंट्स को सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। ये तो मेरा कहने का मतलब मैनेजमेंट खुद समझदार है। मैनेजमेंट को खुद, मैं जो रिश्ते बता रहा हूँ, मैनेजमेंट के जो रिश्ते हैं, पेरेंट्स और मैनेजमेंट का जो रिश्ता है, उसके बारे में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसी माध्यम से कि इनको सोचना चाहिए कि हम कुछ सहूलत दें। जैसे कि अभी 6 महीने से स्कूल बंद है, कुछ स्कूलों में साल भर की फीस ले ली जाती है एक साथ, कुछ ऐसे भी स्कूल है जिनका नियम है कि आपको पूरे साल की फीस आपको देनी पड़ेगी। तो पिछले साल जो गया उसमें लोगों ने मई तक की फीस ले ली गई थी, लेकिन स्कूल जो थे मार्च में ही बंद हो गए। तो अगर देखा जाए तो मार्च में स्कूल बंद हुए तो 3 महीने की फीस वो आपके पास जायद चली गई। उसके बाद जब स्कूल चालू हुई जून से लेकर अब सितंबर का महीना है, क्या स्कूल चालू है? जब स्कूल चालू ही नहीं तो किस बात के पैसे? लेकिन वाहिद भाई, स्कूल मैनेजमेंट का तो ये कहना, भले से स्कूल नहीं चालू हुई लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई तो चालू थी स्कूल की तरफ से। मोइन भाई, ये तो मतलब यानी कि अपने आप में खाना पूरी करने वाली बात है, खाना पूरी करने वाली बात है कि भाई हमने स्कूल के पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो हमने ये, लेकिन ऑनलाइन की पढ़ाई की सक्सेस है डिजिटल इंडिया, हमने मान लिया कि डिजिटल इंडिया बनाने की जो कोशिश है वो अभी क्या पूरी तरह सक्सेस हो चुकी है? क्या नेटवर्क पूरी तरह मिल रहा है? और दूसरी बात, हम उसकी बात जाने दीजिए, ये जो परिवार के लोग हैं, क्या वो अपने बच्चों को मोबाइल दे सकते हैं? एंड्रॉयड मोबाइल, बगैर एंड्रॉयड मोबाइल के तो ये काम नहीं हो सकता। एंड्रॉयड मोबाइल होना बहुत ज़रूरी है। आप देखना ही पड़ेगा, घर में 2 बच्चे हैं तो मोबाइल 4 होना चाहिए, एक माँ के पास होना चाहिए, एक बाप के पास होना चाहिए, 2 बच्चों का अपना मोबाइल होना चाहिए। अभी मेरा खुद का अपनी बात बताऊं, मेरी पर्सनल बात है ये है कि मेरे पास एक मोबाइल है, मेरी वाइफ के पास एक मोबाइल है। अब मुझे क्या करना पड़ता है कि बच्चों को, मैं कहीं भी रहूँगा, जब उनकी ऑनलाइन पढ़ाई चालू होगी तो मेरे को भाग के आना पड़ता है, फिर उसमें से नेटवर्क गायब हो जाता है, फिर कभी समय, अभी जैसे पढ़ाई जो चल रही है वो सिर्फ एक खाना पूरी चल रही है, कौन बच्चा वहाँ पर ऑनलाइन मौजूद है या नहीं है, अटेंडेंस पूरी तरह ली जा रही है। आप ये बताइए अटेंडेंस हो रही है क्या? एक बच्चा गैर हाजिरी होता है, जैसे अपनों को पनिशमेंट दी जाती है जो स्कूलों में होता है, ऑनलाइन क्या वो सारे तरीके हो रहे हैं क्या? जब ऑनलाइन पे वो सारे तरीके हो नहीं सकते तो ऑनलाइन खाना पूरी करके 1-2 पीरियड लेकर, जैसे ऑनलाइन में बहुत हुआ, 2 लेक्चर हो गए, 1 लेक्चर हो गया, और एक साथ वो टीचर क्या करते हैं, मतलब पढ़ाई किताब खोली और एक साथ रट्टा मार के शुरू। तो ये पढ़ाई का तरीका नहीं है। हम जो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए पहले से ही तैयार नहीं है, हमें इसकी ट्रेनिंग करनी होगी। पहले बच्चों को बताया जाएगा कि ऑनलाइन पढ़ाई होती कैसे है, वक्त पे बैठाना पड़ेगा। ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई हमारे अभी पॉसिबल नहीं है। हम लोग डिजिटल इंडिया में एक डिजिटल तरीके से हम लोग पढ़ाई करना चाह रहे हैं, कोशिश है, लेकिन वो कामयाब नहीं है, वो सक्सेस नहीं है। जब तक ये सक्सेस नहीं होगा, जब तक कि पूरे हिंदुस्तान में मतलब कि लोगों के पास वो चीज़ सुविधाएं नहीं होंगी,
और ये सुविधाएं अगर ऑनलाइन पढ़ाई चालू होगी तो सुविधाएं गवर्नमेंट को देनी चाहिए। हर एक बच्चे के पास एक लैपटॉप होना चाहिए खुद का, जो वो एट ए टाइम अपने टीचर से बात कर सके। ये सारी चीज़ें जब सुविधाएं नहीं है तो ऑनलाइन पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, ये एक मजाक है। मैं समझता हूँ दूर तरफ मोहिन भाई ये मजाक है जो कर रहे हैं, और ये एक बहाना बना दिया कि भाई हमने ऑनलाइन पढ़ाया था, आप इसके पैसे दे दो, तो ये तो फजूल है। और वाद मेरा ये भी आपसे सवाल है कि मतलब ये जो स्कूल मैनेजमेंट द्वारा जो मतलब लोगों से जबरन जो फीस मांगी जा रही पेरेंट्स से, तो इसको लेके शहर के कुछ राजनीतिक दल भी जो मतलब अब वो सामने आ गए हैं, फिर चाहे वो एनसीपी हो या एमआईएम हो, इन सभी लोगों का ये कहना मतलब ये पिछले काफ़ी दिनों से ये लोग मांग कर रहे हैं कि पिछले 3 महीने की जो स्कूल की फ़ीस है उसको माफ़ की जाए, लेकिन अभी तक का मतलब ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि मतलब कोई सरकार की तरफ से कोई मतलब है ना सर्कुलर भी नहीं आया है कि मतलब 3 महीने की फ़ीस माफ़ की जाएगी। तो वहीं कुछ राजनीतिक दल जो है स्कूल मैनेजमेंट को कड़ी चेतावनी भी देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इन राजनीतिक दलों के ऊपर जो इस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं? देखिए मोहन भाई, मैंने पहले कहा ना, स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स ये रिश्ता है, इनके आपस की लड़ाई है, और इसके लिए हमें पेरेंट्स को ही मैनेजमेंट से बात करनी होगी, उन्हें ही आगे आना होगा। और पॉलिटिक्स जो है, ये पॉलिटिशियन जो हैं, ये तो हर मुद्दे को देखना चाहते हैं, उनके लिए एक मुद्दा बन गया है, वो इस पर भी राजनीति करना चाहते हैं, तो वो राजनीति करेंगे, आपके लिए लड़ेंगे नहीं। वो ये जो लड़ाई हो जाएगी ये वोटों की लड़ाई है कि हमारे वोटर्स परेशान हैं, इनको लुभाया जाए, चाहे वो टोरेंट का मामला हो, जितने भी आंदोलन वगैरह हो, तो आप समझ सकते हैं आंदोलन होते रहते हैं, उनसे होना कुछ भी नहीं है। तो आज तक कोई सख्त कदम टोरेंट के खिलाफ नहीं उठाया गया। तो फिर ये पढ़ाई का मामला है, ये पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट का मामला है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा किसी के भरोसे ना रहें, किसी नेता के भरोसे ना रहें कि वो आगे बढ़ेंगे, वो हमारी लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, ये स्कूल की लड़ाई हमारे बच्चों के लिए, उनके भविष्य की लड़ाई है, हमारे स्कूल मैनेजमेंट से लड़ाई है। ये पेरेंट्स को खुद लड़नी पड़ेगी, ये खुद होकर जाना पड़ेगा। अब वो, और मैं तो समझता हूँ कि मैं लड़ाई नहीं कहूँगा इसको, मैं एक जो रिलेशन बता रहा हूँ, एक रिलेशन जो होता है पेरेंट्स का और मैनेजमेंट का, उस रिलेशन के मद्देनजर रखते हुए मैं इनसे मौदिबाना गुजारिश करूँगा कि आप पेरेंट्स की तरफ ध्यान दें, उनके हालात की तरफ ध्यान दें कि जितना जरूरी उनका अपने बच्चों का, मतलब वो चाहते हैं कि स्कूल में बच्चों की पढ़ाई हो, वो आज भी ये चाह रहे हैं, वो ऑनलाइन से खुश नहीं है। वो ये नहीं चाहते कि आपको बात इसके पैसे की नहीं है मोहिन भाई, इसमें बिल्कुल पैसे की बात नहीं है। वो अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन देने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। और वाहिद भाई ऐसी भी बातें सामने आ रही है कि कुछ स्कूल ऐसे भी है, पेरेंट्स जो है वो मतलब कुछ पेरेंट्स तो ऐसे भी है जो फीस देने के लिए भी तैयार है, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी है मुमरा कौसा के अंदर जो फीस थी वो भी बढ़ा के मांग रहे, उसको देने के लिए पेरेंट्स जो है मतलब काफ़ी नाराज़ है। और वो मतलब वो चाहते हैं कि मतलब वो देना चाहते हैं, फीस देना चाहते हैं, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट द्वारा जो फीस बढ़ा के मांगी जा रही है वो उसके खिलाफ। ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। और कुछ पेरेंट्स जो देना चाह रहे हैं, जो साहिब हैसियत हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें दिया है, तो बेशक वो मैनेजमेंट को दें ताकि स्कूल भी सरवाइव करे, वो भी स्कूल चलाने के उसमें रहे। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि भाई उनका भी एक अपना सेटअप है, उनकी टीचरें होंगी, उनको पगार, उनको फीस उनको भी देना पड़ेगी, उनका जो जॉब है उसके लिए उनको भी कहीं ना कहीं खर्च करना होगा। तो इसलिए जो दे सकते हैं वो दें, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट यहाँ पर अब ये करे कि स्टेशनरी का पैसा जो होता है वो ना लगाए, टर्म फीस जो होती है, स्कूल की जो बस है वो भी तो बंद है, बिल्कुल बस बंद है, तो उसका सवाल ही नहीं है। नाहक नाजायज ना लें। अगर कुछ पेरेंट्स देने को तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो देने को तैयार हैं तो आप नाजायज ना लें। आप उतना ही पैसा लेंगे जितनी आपकी ज़रूरत है, और जितना आपकी ज़रूरत के हिसाब से है उतना ही। जैसे स्टेशनरी जब यूज़ नहीं हुई है तो उसका पैसा मतलब मुनासिब नहीं है, एग्ज़ाम नहीं हो रहे तो टर्म फीस का भी कोई हिसाब नहीं है, तो आपकी जो मंथली फीस जो है उसको लें, इंस्टॉलमेंट पे कर दें, उसको थोड़ा थोड़ा करके ले ले, ताकि वो सहूलत मिले। वो भी पेरेंट्स जो देना चाहते हैं, देने के लायक हैं, साहिब हैसियत हैं वो, लेकिन उन पर रहम करें जो पेरेंट्स नहीं दे सकते। मतलब आपका कहने का मतलब है कि स्कूल मैनेजमेंट को, पेरेंट्स को भी मतलब सहूलत देनी चाहिए, बिल्कुल फीस भरने के मामले में उनको सहूलत मिलनी चाहिए, क्योंकि वो लोग तो वैसे ही परेशान थे लॉकडाउन के पीरियड में, तो मतलब सहूलत देनी चाहिए स्कूल मैनेजमेंट को, ऐसा आपका मानना है? जैसे जून जुलाई अगस्त और ये सितंबर चल रहा है, कम अज कम ये जो सितंबर तक की फीस जो है वो तो माफ कर देनी चाहिए उसूलन। अगर आपने
ऑनलाइन पढ़ाया भी दिया है, अगर ऑनलाइन आपने पढ़ा भी दिया है तो ये समझ लें कि बच्चे तो आपके ही थे ना। कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई जो आपने उनके पीछे कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ये तो मेहनत करनी चाहिए। बल्कि मैंने मोइन भाई आपको बता दूं मैं कि मैंने एक टीचर्स के बारे में सुना है जो म्यूनसिपलिटी स्कूल की टीचर है, म्यूनिसिपल स्कूल में टीचर है, उस टीचर ने बच्चों को घर जाके पढ़ाया है। म्यूनिसिपल टीचर घर जाके, मैंने ये भी सुना है कि वो टीचर ने बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो, उनका साल खराब ना हो, उस टीचर ने इतनी मेहनत करी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं कौन सी स्कूल और वो टीचर का नाम याद नहीं आ रहा है, उस बंदी ने घर पे जाके बच्चों को पढ़ाया है। तो ये तो उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता है। हर उस्ताद चाहेगा कि अपने बच्चे को आगे बढ़ाना। अब जैसे ही बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के, अगर पढ़ाई के मुताबिक मतलब आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ताकि बच्चों को आगे चल के कुछ ऐसा ना हो कि मतलब पढ़ाई से बिल्कुल दूर हो जाए। ये आपकी अच्छी कोशिश है, कोशिश मानूंगा मैं इसको। ये मसले का हल नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाई किसी मसले का हल नहीं है, एक आपकी कोशिश है जिससे बच्चा उलझा रहे। तो आखिर इस मसले का हल कैसे निकलेगा वाहिद भाई? सबसे आखिर में आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से स्कूल मैनेजमेंट और पेरेंट्स से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं इसको सबसे पहले बात तो है कि मैं स्कूल मैनेजमेंट से ये अपील करना चाहूँगा कि कम से कम ये जो सितंबर तक का जो है पैसा माफ़ कर दे, छोड़ दे, मतलब ये ना ले। उसके बाद में आप इंस्टॉलमेंट के तरीके से आप अगला पैसा जब स्कूल चालू होगी, मैंने सुना है कि दिवाली के बाद से शायद स्कूल चालू हो जाएंगी, तो जब स्कूलें चालू होती हैं तो उस वक्त में आप महीना मंथली ले लें। वरना ये जो है ना, बच्चों को पढ़ाने की अभी ताकत नहीं रखता। अगर ये देखिए, अगर आप जोर जबरदस्ती करेंगे तो कुछ लोग होंगे खुदकुशी कर लेंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे कर्जा कर लेंगे। अब अपने ऊपर कर्जा, अपने आप को दबा देना, कर्जे के बोझ तले दबाना, बच्चों को पढ़ाना, तो ये कहाँ का वो है, कहाँ का ये अच्छा नहीं है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि स्कूल मैनेजमेंट को ही चाहिए कि वो नरमी बरते, बच्चों के साथ अपना, पेरेंट्स के साथ अपना रिश्ता बनाए रखें, और जो नुकसान है वो आपको थोड़ा बहुत सहना पड़ेगा, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ मतलब इनसे ही कमाया है, इनकी जेब से ही आपका स्कूल चल रहा है और आइंदा भी चलता रहेगा। ये मतलब ये जो हालात है ना, ये हालात खत्म हो जाएंगे। हम सबको मिलकर ही इसमें अब जूझना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा हर एक के खिलाफ, सब साथ में। तो दोस्तों ये थे मतलब वाहिद अंसारी, जो पत्रकार भी हैं और समाज सेवक भी है। इन्होंने आज का ये जो ज्वलंत मुद्दा है मुमरा कौसा का भी अगर हम कहें, या फिर पूरे राज्य का भी कहे तो गलत नहीं हुआ कि मतलब लॉकडाउन के पीरियड में 6 महीने से स्कूलें बंद थी, लोग परेशान हाल थे, और इस परेशानी हालत के अंदर स्कूल मैनेजमेंट द्वारा जो अभिभावक है, जो पेरेंट्स है, उनके ऊपर जो स्कूल मैनेजमेंट द्वारा जो दबाव, एक तरीके से एक प्रेशर बनाया जा रहा फीस को लेके, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी पेरेंट्स के ऊपर मतलब नाइंसाफ़ी भी कहा जा सकता है। तो इनका ऐसा मानना है कि मतलब ये जो पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट का जो रिश्ता है, ये काफ़ी एक अच्छा मधुर रिश्ता होता है, इसको बरकरार रखना चाहिए। और ये जो उनके बीच में जो भी मतलब बातें हैं, जो मसले हैं, ये पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट को ही मतलब बैठ के ना मतलब इसका हल निकालना चाहिए। जो राजनीतिक जो दल है, जो इस मामले को लेके भुनाने की कोशिश करती है अपने वोट बैंक को मतलब की खातिर, तो उनको मतलब इससे दूर रखना चाहिए। और ये दोनों पेरेंट्स और जो स्कूल मैनेजमेंट का जो मामला है, ये दोनों को मिल के बैठ के इस मामले को हल करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मतलब जैसे लॉकडाउन के पीरियड में लोग परेशान हाल थे, लोगों का कारोबार बनता, तो स्कूल मैनेजमेंट को भी चाहिए उन्होंने ये अपील की स्कूल मैनेजमेंट से कि कम जो 3 महीना है उसकी जो फीस है वो माफ़ कर देनी चाहिए स्कूल मैनेजमेंट को, और उसके बाद जो बाकी महीनों की जो फीस है उसमें लोगों को सहूलत देनी चाहिए फीस भरने को लेके, ऐसा इनका मानना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से मुमरा कौसा शहर के अंदर जो ये मामला जो गरमाया हुआ है स्कूल की फीस को लेके, ये किस करवट मतलब जाके ये मामला बैठता है, क्या इसका मतलब हल निकलता है इस मामले का, इसके ऊपर भी मुमरा टाइम्स की नज़र बराबर बनी हुई रहेगी। कैमरा में रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।